हालेलुया। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 12वीं अध्याय मत्ती के सुसमाचार में स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य जो भी निकम्मी बातें कहेगा, न्याय के दिन उसका लेखा लिया जाएगा। यानी कि मनुष्य जो यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा है, जिसे यीशु मसीह ने इस संसार में से चुना और अलग किया है, अब वो मनुष्य बहुत बातों नहीं है और तरह तरह की बातें करता है, तरह तरह की संगति करता है और जगह जगह अलग अलग बातें उसकी चल रही हैं। और मुंह से जो बातें निकलती हैं, ओठों से जो बातें निकलती हैं, उसकी वो चौकसी नहीं करता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसमें से जितने भी निकम्मी बातें होंगी उसका लेखा लिया जाएगा। न्याय के दिन में मनुष्य अपनी ही बातों में दोषी ठहरेगा। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, जिन्होंने अंधकार से निकल करके ज्योति में आ गए हैं, यीशु मसीह की दया से मृत्यु के वश से छूट के जीवन को पा लिया है, अब वो कम बोलना शुरू करे। यीशु मसीह चाहते हैं अब तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। अब इससे जो ज़्यादा होगा वो बुराई यानी कि दोष यानी कि शैतान तुम्हारे मनों में डालता है। अपने होठों को, अपने जीभ को शैतान के लिए हथियार बनने मत दीजिए कि ये बहुत चक चक चलती रहे और ऐसी निकम्मी बातें मुख से निकलते चले जाए। जिस दिन न्याय का दिन होगा, जब लेखा लिया जाएगा, यीशु मसीह जब सिंहासन पर होंगे न्याय करने के लिए, तो उस वक्त आपके लिए मुश्किल पड़ सकती है। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ यिर्मयाह के साथ में। यिर्मयाह लोगों की बातों को सुन के बहुत परेशान हो गया और फिर अपने जीवन को कोसने लग गया कि मैं क्यों पैदा हुआ। हाय उस दिन पर जब मैं माँ के गर्भ में पड़ा, मैंने किसी सुधार नहीं लिया। वो बहुत सारी ऐसी बातें बोलता, श्रापित बातें जिसका उसके जीवन से कोई संबंध नहीं था। परमेश्वर ने ना, यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीदा है। हम उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं, हम उसकी दृष्टि में प्रतिष्ठित हैं। जब हम उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं तो हम क्यों कहते हैं कि अब हमें क्या जी करके फ़ायदा है, व्यर्थ है ये जीवन। जब वो अपनी दृष्टि से हमें दिखाना चाहता है, हमारी वैल्यू बताना चाहता है, अपने लहू की कीमत अदा किया है, तो आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि उसकी दृष्टि में आप कितने मूल्यवान और कितने प्रतिष्ठित हैं। आप अपने जीवन को यूं ही खत्म करने की सोचते हैं, बर्बाद करने की सोचते हैं, ऐसे ही दिन को व्यतीत किए जा रहे हैं। और जो यीशु मसीह की दृष्टि से देखा जाए तो वो सारी की सारी बातें निकम्मी हैं। और हुआ क्या, 15वीं अध्याय यिर्मयाह की किताब के अंदर में 19वें आयत में परमेश्वर ने यिर्मयाह को अपने सामने से अलग कर दिया। ये यिर्मयाह जो इजरायली जाया करते, उससे बोलते कि परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर और बता कि परमेश्वर क्या चाहता है, हम वही करें। वो परमेश्वर के जवाब को लेकर के आता, इजरायली को बताया करता था। अब परमेश्वर ने अपने सामने से अलग कर दिया। अब यिर्मयाह प्रार्थना करेगा, परमेश्वर नहीं सुनेगा। हो गई ना समस्या यिर्मयाह के लिए। अब परमेश्वर कहता है पहले तू अभी मन को फिरा, तू निकम्मी बातों जो कह रहा था ना उससे तू मन फिरा। यानी कि आपको मन फिराने की आवश्यकता है, परमेश्वर पर विश्वास करने की, यीशु पर विश्वास करने की। तब परमेश्वर का राज्य यानी कि पवित्र आत्मा आपके मुख पर आप परमेश्वर के शब्दों को डालेगा। वो कहता है तू अपने मुंह को खोल और मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। वो अपने वचनों से, अनुग्रह के शब्दों से आपके मुख को भरना चाहता है, परंतु कब, जब आप उस पर निर्भर हो जाएंगे, जब आप सांसारिक बातों से, निकम्मी बातों से मन को फिरा लेंगे, तब यह संभव हो पाएगा। और यिर्मयाह से परमेश्वर कहता है जब तू मन को फिराएगा ना, तू पश्चाताप करेगा ना, तब तू मेरे सामने खड़ा होगा। मतलब तू मुझसे प्रार्थना कर सकता है और तब मेरे मुख के समान तू होगा। मतलब परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है अपने काम को पूरा किए बिना वापस नहीं लौटता। अब यिर्मयाह का मुख भी ऐसा, उसके मुख से जो वचन निकलेगा वो अपने काम को पूरा करेगा। सामर्थी ओंठ हो गए, सामर्थी जीभ हो गए, उससे निकलने वाला शब्द सामर्थी हो गया है। पर ये उसके लिए संभव है जो निकम्मी बातें नहीं करता है, सिर्फ अनुग्रह की बातें। और यीशु मसीह से लोग अनुग्रह की बातों को सुन के आश्चर्यचकित हुआ करते थे। यदि आप यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले हैं तो यीशु मसीह के समान अनुग्रह के शब्दों को बोलना शुरू करें मेरे प्रियो। सामर्थी शब्दों को, परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करें मेरे प्रिय भाइयों बहनों। वचन के अनुसार अपने जीवन को देखें, वचन के अनुसार कहना शुरू करें। आपकी परिस्थितियां कुछ भी हो पर उसका वचन मांगिए और वचन के अनुसार आप बोलना शुरू करें। और यही आपके लिए काम की बातें होंगी, सामर्थी बातें होंगी जो आपके जीवन पर परमेश्वर पूरा करना चाहता है। निकम्मी सोच से बाहर आ जाए। बाइबल कहती है बुराई के बदले बुराई भी नहीं करना है, क्योंकि आप आशीष के वारिस, यदि आप आशीष के वारिस, खूब सारी आशीषें जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त है, पाना चाहते हैं तो बुराई के बदले बुराई करना छोड़ के क्या करें।
बुराई के बदले आशीष देना शुरू करें, जिससे आपके जीवन पर आशीषें आना शुरू हो जाएगी। बाइबल ऐसा कहती है याकूब के नाम पत्र में कि एक ही मुंह से आशीष नहीं निकल सकती, एक ही मुंह से श्राप भी नहीं निकल सकते हैं। इसलिए श्रापित बातों को बोलना छोड़ के आशीषित बातों को बोलना शुरू कर दें। बाइबल ऐसा कहती है रोमियो 2:2 में, जिस बातों में तुम दूसरों को दोषी ठहराते हो उसी बातों में दोषी ठहरोगे। इसलिए ईर्ष्या की बातें, दोष ठहराने वाली बातें, निकम्मी बातें, क्रोध की बातें, ये सारी बातें निकम्मी हैं, बिकम्मी हैं। सारी बातों को छोड़ के अच्छी अच्छी बातों को करना शुरू करें जो परमेश्वर के वचन में है, उसको पढ़िए और आपके शब्द बदलते जाएंगे, आपके विचार बदलते जाएंगे और न्याय के दिन आप दोषी नहीं ठहरेंगे। और यही तो यीशु मसीह चाहते हैं कि न्याय के दिन में तुम दोषी न ठहरो। इसलिए वो बोलते हैं कोई भी निकम्मी बातें मत कहो। आज पश्चाताप करें निकम्मी बातों को कहने से और अच्छी बातें, अनुग्रह की बातें जो परमेश्वर के वचन के अनुरूप है उसे कहना शुरू करें, अपने जीवन के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और देखिए आपके ऊपर में कैसे आशीषें आएंगी, कैसे परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना का जवाब आएगा, आप परमेश्वर के मुख के समान हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रभु यीशु मसीह दया करें प्रभु जी, जितने इस वचन को सुन रहे हैं उन सबों पर हम आपकी दया को चाहते हैं प्रभु जी। आपने आज प्रकट किया है कि आपके मुख के समान हम हो जाएंगे प्रभु जी। इसलिए इन कमी बातों को हमारे मुख से दूर करो प्रभु जी, इन ओठों को प्रभु जी और इन जीवों को शुद्ध कर दो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, ताकि आप जो कहा करते प्रभु जी, आपने अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया और वो सूख गया प्रभु जी। मतलब आपने कहा प्रभु जी पहाड़ से कहोगे उखड़ के समुद्र में जा गिर, तो वैसा ही हो जाएगा। हम ऐसा ही होना चाहते हैं प्रभु जी। अपनी समानता, अपने स्वरूपता में हमें बदलिए ना प्रभु जी। हमारे मुख से निकम्मी बातों को बंद कर दीजिए, हमारी भावनाएं, कल्पनाएं, विचार सब कुछ शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी, ताकि हम अनुग्रह की बातें बोले प्रभु जी। हालेलुया, अनुग्रह कर दीजिए हम सभी पर। यीशु मसीह नाज़री के नाम से विनती करते हैं, आमीन।